इसको सीधे एक सवाल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको हम लोग सीधे किससे समझेंगे, एक सवाल के थ्रू, और उस सवाल का नाम है क्वेश्चन नंबर 18 है शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, इसको आप लोग, इसमें नंबर दिया हुआ है कि 20 मीटर रेडियस है, 36 किलोमीटर स्पीड है और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0.2 है, ठीक है, सॉरी 0.4 है। तो इसमें आप क्या कर लेना, 20 को R ले लेना, 36 को V ले लेना, ठीक है, और टायर के बीच का जो म्यू है उसको क्या ले लेना, म्यू, ठीक है। अननोन में सॉल्व करेंगे ताकि ये मेरे पास जो रिजल्ट है वो कैसा रिजल्ट है, जनरल रिजल्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करो, ये लिख लो, फिर क्वेश्चन नंबर 18 खुद से ट्राई करो, उसी के थ्रू हम सब कुछ समझा देंगे बैंकिंग का, ठीक है। चलो तो स्टार्ट हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, सब चीज हम अननोन में सॉल्व करेंगे, है ना। और ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ, एक क्वेश्चन पूरा बैंकिंग खत्म, ठीक है। इसको बोलते हैं इफिशियंसी और एच.सी. वर्मा का कमाल, ठीक है। वो दिया हुआ कि रोड को बैंक किया गया है 36 किलोमीटर के लिए, ठीक है। तो वहां से आपको निकल जाएगा tan थीटा, ठीक है। 36 किलोमीटर के लिए रोड को बैंक किया गया है तो tan थीटा निकल जाएगा। v का वैल्यू पुट कर देना 36 मीटर पर सेकंड में बदल देना उसको, है ना, क्योंकि आप लोग नालायक हो इसलिए बता देते हैं, बाद में बोलोगे सर आंसर नहीं मिल रहा, है ना। तो वहां से आपको मिलेगा tan थीटा और कुछ नहीं मिलेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है कि रोड इज बैंक्ड फॉर a car moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर and the radius of curvature of the road is 20 मीटर। तो R पता है, V पता है, tan थीटा हाफ आ गया, ठीक है। चलो अब उसको tan थीटा ही रहने दो, हम अननोन में सॉल्व कर रहे हैं, है ना। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू दिया हुआ, सर अब की बार तो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आ गया, इसका क्या यूज है, अभी समझ में आ गया, अभी समझ में आ गया। ये मेरा सड़क होगा कुछ ऐसे, अबे सड़क पूरा है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है अगेन, है ना, ये इनर एज है, ये आउटर एज है, ये आपका कार है, ये किधर अभी किधर जा रहा है, ये अंदर इनसाइड द प्लेन, समझ में आया, है ना। ये एंगल हमको पता चल गया, ठीक है, tan थीटा पता तो थीटा पता है कि नहीं, और ये नॉर्मल, ये mg, ठीक है। उसमें बोला है कि मैक्सिमम और मिनिमम सेफ स्पीड बताना, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम सेफ स्पीड बताना, ठीक है। ये सेफ स्पीड का चर्चा क्यों है अभी समझ में आ जाए, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। पहले मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करते हैं। आपको पता जब कार ज्यादा स्पीड में घुमाते थे तो वो क्या होता था, बड़े वाले रेडियस में जाने की कोशिश करता था, बड़े वाले सर्कल में। तो इस कार को भी अब अगर आप बहुत तेजी से इस रोड पे चलाओगे तो ये किधर भागने की कोशिश करेगा, बड़े वाले रेडियस में अरे जाने की कोशिश करेगा। तो उस समय इस पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, अंदर की तरफ, स्लाइडिंग टेंडेंसी बाहर की तरफ। अबे आप बोलोगे सर वो तो ऐसे जाना चाहता है, अबे रोड जब हम ऐसे बना दिए तो ऑब्वियसली उसी पे जाएगा ना, ऐसे तो रोड में छेद करके अंदर घुस जाएगा, है ना। तो स्लाइड कैसे करेगा, बाहर की तरफ ऐसे, टेंडेंसी अगर बाहर की तरफ स्लाइड करने का, अरे सर्कल ऐसे है भाई, तो सर्कल के बाहर की तरफ मतलब ऐसे हुआ, इसीलिए तो आउटर एज लिखे हैं, है ना। वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, अरे है ना। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ, है कि नहीं। और जब ये मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा होगा तो ये फ्रिक्शन किसके बराबर हो चुका होगा, म्यू एन के बराबर, लिमिटिंग के बराबर, जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी, अरे जस्ट स्लाइड करने की टेंडेंसी होगी। अच्छा इसका रेडियस यहां ऐसे बनाओगे, अरे है ना, यहां कहीं सेंटर होगा। प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो एक्सिस कैसे लेना चाहिए, ऐसे और ऐसे,
अरे होगा। चलो, तो n को रिजॉल्व करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल, n cos थीटा n साइन थीटा, ठीक है। ये आई और ओ को हटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो। mg को रिजॉल्व करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। फ्रिक्शन को रिजॉल्व करने की जरूरत है? ये थीटा तो ये थीटा, ये एफ एस कॉस थीटा। अच्छा एफ एस नहीं, एफ लिमिटिंग बोल लेते हैं, क्योंकि अभी हम मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं जिसमें ये स्लाइड हो सकता है बाहर की तरफ, तो उस समय टेंडेंसी किधर होगा? बिल्कुल बाहर जाने की तरफ, तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन अंदर लग रहा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, अरे हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, और इधर एफ एल साइन थीटा। नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन मस्ट बी 0। अरे होगा, तो लिखो n cos थीटा माइनस mg माइनस सर ये कैसे लिखती है? अरे लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, है ना। कोई म्यू एम जी या म्यू एम जी कॉस थीटा रट के बैठा तो मुंह तोड़ देंगे उसका, कई बार बता चुके हैं। ये म्यू एन होता है, यहाँ से एन निकल जाएगा मेरे हिसाब से, तो एन इसको ले लो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा बराबर एम जी, तो n बराबर आ जाएगा एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा थीटा वीटा अननोन नहीं है, वो निकाल चुके हैं हम, है ना। चलो, अच्छा नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ है, एन साइन थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा, मैक्सिमम स्पीड पे चल रहा है इसलिए वी मैक्स लिख दिए, है ना। एन का वैल्यू पुट कर दे, तो एन का वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा एम जी बटा माइनस म्यू साइन थीटा, है ना, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। अरे ये भी बचा ना, कॉमन है ना ऊपर, बराबर एम वी मैक्स स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और वी मैक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर जी, है ना, आर जी, ठीक है। कॉस थीटा हम कॉमन ले रहे हैं ऊपर से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू टेन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बाहर है, परेशान मत हो, वो कैंसिल आउट होगा। इससे भी कॉस थीटा कॉमन ले लो, टेन थीटा। अब भी जो मैंने बोला यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अभी जैसे मैंने बोला कि ऊपर से हम कॉस थीटा कॉमन ले रहे हैं, तो कॉस थीटा कॉमन लेने से जो आपका न्यूमरेटर बचेगा वो बचेगा टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है। उसको होना चाहिए था टेन थीटा प्लस म्यू, जिसको हम बाय मिस्टेक 1 प्लस म्यू टेन थीटा लिख दिए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आगे हम इसको करेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बट हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि आप अपनी कॉपी में सही लिखिएगा। जब आप ऊपर से कॉस थीटा कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर टर्म बचना चाहिए ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस म्यू, जिसको हम बाय मिस्टेक 1 प्लस म्यू टेन थीटा लिख दिए हैं, ठीक है। थैंक यू, है ना। ये वी मैक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, मैक्सिमम स्पीड के स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो
ये हो जाएगा 1/2। इससे ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो कार बाहर निकल जाएगा, कार बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत? पक्का? अरे हाँ ना बोलते जाना, ठीक है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज हमको दिख रहा है, ये जो पूरा टर्म है वो अंडर रूट के अंदर, ये अंडर रूट है, ध्यान से देखना। एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा जल्दी, ठीक है। यहां पे देखो फिजिक्स और मैथ्स का कोलैबोरेशन कितना जबरदस्त है। ये पूरा टर्म अंडर रूट के अंदर है, मतलब इसके अंदर कभी भी निगेटिव हो नहीं सकता। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव हो गया तो इमेजिनरी हो गया। अब इमेजिनरी स्पीड पे थोड़े चलाओगे, तो कोई रियल रफ्तार ही होगा ना, ऐसे थोड़े कि आयोटा पे चला रहे है ना। दैट मीन्स ये टर्म कभी भी लेस देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, मतलब निगेटिव नहीं हो सकता। और निगेटिव हो जाए तो, निगेटिव हो जाए यानी हम बात करते हैं अगर 1 माइनस म्यू टेन थीटा, इसको ग्रेटर देन रखते हैं, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होगा ना। हे भगवान, 0 भी नहीं होगा, 0 तो लाउड ही नहीं है, ग्रेटर देन 0 होगा। अरे है ना, तो यहां से क्या आएगा? टेन थीटा, बोलो बोलो, इज लेस देन 1/μ। टेन थीटा मस्ट बी लेस देन 1/μ। अच्छा, टेन थीटा अगर 1/μ से बड़ा हो जाए तो? ये तो 1/μ से छोटा, सेफ, सब चीज ठीक ठाक है ना। और उस समय मैक्सिमम स्पीड कितना होगा? ये होगा, जिस पर कार सेफ चलेगा, स्किड करके बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन मान लो टेन थीटा 1/μ से, बोलो, बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। मान लो म्यू का वैल्यू 1 है ना, म्यू का वैल्यू 1 है, हमें अभी तुरंत दिखा देते, म्यू का वैल्यू 1 है। रबर और टायर के बीच का जनरली फ्रिक्शन कोफिशिएंट वही होता है 1, 1.2, ठीक है। अरे समझ में आया? तो टेन थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। क्या थीटा 45 से बड़ा नहीं हो सकता? बैंकिंग एंगल और ज्यादा नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। एग्जाम्पल दिखाएं, मौत का कुआं देखे हो? अरे मौत का कुआं देखे हो? 45 से ज्यादा रहता है, बिल्कुल खरा होता है, ऑलमोस्ट, है ना। तो उस केस में तो वी मैक्स का वैल्यू इमेजिनरी आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना, और वो तो सरफेस भी थोड़ा स्मूथ होता तो म्यू और कम होगा, है ना। मान लो 0.5 है तो 1/0.5 करोगे तो 2 हो जाएगा। अरे हो जाएगा 2, तो लगभग 70-75 से ज्यादा होगा, ठीक है। वो एंगल होता है लगभग, अरे है ना। तो उस समय वी मैक्स के इमेजिनरी आने का क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी होगा लेकिन दिमाग खुल जाएगा। हम क्या बोले, देखो, जब टेन थीटा लेस देन 1/μ है तो इस रफ्तार पे अगर आप चलाओगे तो जस्ट स्किड करने से बच जाओगे, इससे ज्यादा रफ्तार पे चलाओगे तो बाहर निकल जाओगे। ये तो समझ में आ गया। अब हम थोड़ा सा चीजों को टफ करते हैं। टफ इन द सेंस हम बोलते हैं कि अगर एक ऐसा केस आ जाए जब टेन थीटा ग्रेटर देन 1/μ हो जाए, लेस देन 1/μ पे तो एक वैल्यू आएगा आपको v का, एक रियल वैल्यू आएगा, मतलब उससे ज्यादा रफ्तार पे चलाओगे तो कार स्किड कर जाएगा। लेकिन टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ आ जाए तो आपका ये वैल्यू क्या आ जाएगा? इमेजिनरी आ जाएगा। अरे आ जाएगा ना। उस इमेजिनरी वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? उसका यही सिग्निफिकेंस है कि जब बहुत ज्यादा एंगल कर दोगे, ध्यान से सुनना, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, या मैक्सिमम स्पीड का कोई रियल वैल्यू नहीं है जिसपे कि कार बाहर निकल जाए। मतलब कार कभी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे आप जितना स्पीड से चला लो। समझ में आया? आप जितना ज्यादा स्पीड से चलाना है चला लो, कार कभी भी ट्रैक से बाहर स्किड नहीं करेगा।
अगर हम बोल रहे हैं कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ हो जाए, मान लो किसी पर्टिकुलर केस में, है ना, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस ट्रैक पे आप जितना रफ्तार कर सकते हो चला लो, वो किसी भी रियल वैल्यू के लिए तो ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा। अरे जाएगा। इसीलिए मौत के कुआं वाला ड्राइवर को आप बोलो और तेज चलाइए, और तेज चलाइए, मस्त चलाएगा, हाँ चलाओ, और तेज चलाओ। उसको बोलो थोड़ा धीरे चलाए तो मजा आएगा, स्लो स्लो स्लो, मुंह पे एक घूसा मारेगा गाड़ी चलाते चलाते। ठीक है, ऐसा निकलेगा, निकलता है ना पैसा वैसा लेने के लिए, चटा। अब बोलो तेज चलाइए, चलाते। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो कितना भी तेज चला ले वो इस ट्रैक से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, उसको फिजिक्स नहीं आती है, बट एक्सपीरियंस उसको सिखा दिया, है ना। लेकिन उसको पता है कि जैसे धीरे चलाएंगे तो हम नीचे स्लाइड कर जाएंगे, नीचे ऐसे स्लाइड कर जाएगा, नीचे गिर नहीं जाएगा सीधे धप से, ऐसा स्लाइड कर जाएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? पक्का? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएं, ये नहीं मिलेगा आपको जल्दी। ठीक है, जाएगा, वो आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा। ठीक है, वो असल में स्पीड के कारण बाहर नहीं जा रहा, वो स्टीयर करके ऊपर लाया। ठीक है, वो स्पीड से बाहर की तरफ नहीं निकल रहा था। आपको लगता है ना कि स्पीड बढ़ाया तो ऊपर चला गया, नहीं नहीं नहीं, स्पीड के कारण बाहर नहीं गया। वो बेसिकली वहां पे ऊपर जाता है वो स्टीयर करके, स्टीयरिंग से, है ना। और उस पर्टिकुलर सर्कल में चला जाए, मान लो नीचे का रेडियस छोटा, ऊपर का रेडियस बड़ा, और एक ऊपर वाले रेडियस में चलाना शुरू करे, उसका तो स्पीड बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे बढ़ाता रहे, बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आया? तो उसको बोल दो सर और तेज चलाइए, और तेज चलाएगा, 20 रुपया देंगे, और तेज चलाइए, और तेज चलाएगा। और जब बगल से गुजरे तो बोलो धीरे चलाओ, अगली बार घूम के आएगा और कान के नीचे देगा एक, जोर से, धीरे से। समझ में आया? पक्का? और क्यों धीरे चलाने से उसको पंगा है वो अभी समझाएंगे, मिनिमम स्पीड में, वो हम आपको मिनिमम स्पीड में समझा देंगे। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये कंडीशन हो जाए कि टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ हो जाए, तो कोई भी रियल वैल्यू नहीं है जिसपे कार स्किड करे बाहर की तरफ। समझ में आया? है ना। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? बस चलाते रहो, है ना। समझ में आया? ऐसा नहीं कि किसी भी रोड पे चलाते रहो। समझ में आया? समझ में आया? उसके लिए क्या कंडीशन है? टेन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ, यानी थीटा जब बहुत बड़ा, जब जनरली थीटा बड़ा हो तो आप सेफ हो। जब थीटा बहुत बड़ा हो तो उस केस में आप स्पीड बढ़ा लो, उससे कोई पंगा नहीं है। लेकिन जो रोड वगैरह बैंक होता है वो 45 डिग्री पे थोड़े होता है, वो बिल्कुल हल्का होता है। देखना ऐसे है ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसे दिखेगा, थोड़ा सा, ठीक है, 10 डिग्री 15 डिग्री। तो उस पे ये वाला फंडा लगा दिए ना कि मस्त स्पीड में चला रहे हैं सर, आप ही तो बोले बाहर नहीं निकलेगा, अबे मस्त बाहर निकल जाएगा इस, है ना। रियल वैल्यू आएगा उसमें वी मैक्स का, है ना। तो आप रियली में ट्रैक से बाहर चले जाओगे, है ना। रियल वैल्यू आ गया वी मैक्स का, मतलब आप रियली में ट्रैक से बाहर चले जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों का ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं, है ना। तो ये लिख लेना कि अगर ये देखो इस टर्म के पॉजिटिव होने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, और अगर ऐसा कंडीशन है, मतलब छोटा एंगल है, मतलब छोटा एंगल, आप बगल में लिख लेना यहां पे हिंदी में, ऐसा कंडीशन मतलब क्या हो गया? छोटा एंगल। तो उस केस में वो बाहर जा सकता है ना। लेकिन अगर एंगल बहुत ज्यादा कर दिए, दैट इज टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, तो कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। समझ में आया? कोई भी रियल वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। किसका? किसका? वी मैक्स का। मतलब
मस्त चलाते रहो, बाहर जाने वाला डर खत्म। लेकिन उसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए। उस केस में आप बाहर नहीं जाओगे, लेकिन उस केस में नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी बन जाता है फिर, है ना। तो उस समय क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है, मिनिमम स्पीड। क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है, मिनिमम स्पीड। तो सड़क पे आप जिस मर्जी उस रफ्तार से जा सकते हो नहीं, क्योंकि सड़क का एंगल कम होता है, बैंकिंग एंगल क्या होता है, छोटा, तो वहां पे इसका रियल वैल्यू आएगा, ठीक है। और आप अगर उस रियल वैल्यू को क्रॉस करोगे तो स्किड आउट हो जाओगे रियली में। समझ में आया? तो जल्दी से नोट करो, फिर अगले टर्म पे जाते हैं हम। हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, और यार इतने देर से नहीं बताया। क्या है टेन थीटा प्लस म्यू, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं उसको हम पहले बता देते हैं कि टेन थीटा प्लस म्यू होगा, ठीक है। हम आगे लिख दिए हैं गड़बड़, बट उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम करेक्ट कर लेंगे फिर, पक्का। चलो, हो गया इंटरटेनमेंट। अब वापस आते हैं ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे, जो कि बैंक भी किया हुआ है ना। थीटा आउटर एज, इनर एज। ओए, अब अगर एक लफ्ज बोला ना तो समझ लेना, एन एम जी। तो बहुत ज़्यादा स्पीड पे चलाओगे तो टेंडेंसी बाहर जाने की है, बहुत स्लो चलाओगे तो ये नीचे स्लाइड करने का टेंडेंसी हो सकता है ना। जब बहुत स्लो चला रहे हो तो बिल्कुल नीचे जाने की कोशिश कर रहा होगा, उस समय लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, ऊपर, है ना। अभी कार जिस रफ्तार पे चल रहा है उसको बोलेंगे वी मिनिमम, वी मिनिमम, ठीक है। सेंटर यहां कहीं था, ये रेडियस है। चलो रिजॉल्व कर लें अगेन। किसको रिजॉल्व करोगे बताओ, एन को, बिल्कुल। ये हो जाएगा एन साइन थीटा, और ये होगा एन कॉस थीटा। ये हो जाएगा एफ एल कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, देखना गड़बड़ ना करे, थीटा थीटा, ठीक है, एफ एल साइन थीटा। तो ये फ्रिक्शन को हटा दो और ये नॉर्मल को हटा दो, कोई दिक्कत? चल, सर्कुलर मोशन के प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। तो क्या लिखेंगे, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा, अरे एफ एल है ना, एफ एल को म्यू एन लिख दिए, साइन थीटा बराबर 0। तो यहां से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, अभी कुछ गड़बड़ लिखे तो बोल दिया करो। हाँ, माइनस एम जी बराबर 0। तो यहां से एन बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। यहां तक में कोई दिक्कत? नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर, एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा, म्यू एन कॉस थीटा, फ्रिक्शन के लिए यूज किए, है ना, बराबर एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? चल, तो यहां पे आ जाएगा, एन का वैल्यू पुट कर दो,
mg बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, है ना, बराबर एम वी मिनिमम का स्क्वायर बाय आर। एम से एम चला जाएगा। अच्छा, यहां से कॉमन ले लो अगेन कॉस थीटा, ठीक है, तो यहां से हम डायरेक्ट लिखें आपकी बात, वी मिनिमम बराबर आर जी, और ऊपर में क्या बचेगा, टेन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस म्यू टेन थीटा अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत? ये वो मिनिमम स्पीड है जिस पे आपको कार को चलाना होगा ताकि वो नीचे स्लाइड ना कर जाए, ठीक है, ताकि वो नीचे स्लाइड नहीं करे। अच्छा, इसमें टर्म के इमेजिनरी होने का कारण ये हो सकता है, अरे हो सकता है टेन थीटा माइनस म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स टेन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू, तो रियल आएगा, सब चीज रियल आएगा। समझ में आ रहा है टेन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू का क्या मतलब है? याद करो इंक्लाइन पे जब टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू होता था तो वो अपने आप नीचे स्लाइड करने लगता था, याद आ रहा है? तो उसी केस में इसका मीनिंग बनेगा, ठीक है। अगर टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाए, टेन थीटा लेस देन म्यू हो जाए तो ये टर्म हो जाएगा इमेजिनरी। क्या हो जाएगा? इमेजिनरी। मतलब छोटे एंगल के लिए, ध्यान से सुनना, छोटे एंगल के लिए मिनिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं। वेलोसिटी का मतलब छोटे एंगल के लिए मिनिमम वेलोसिटी का कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर सड़क है थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है तो ऐसा नहीं है कि इस पे 100 के रफ्तार में गाड़ी चलाओगे तभी चलेगा, उससे कम में चलाओगे तो नीचे चला जाएगा, नहीं। वो पंगा कहां आएगा पता है? जब थीटा बड़ा हो। जैसे जैसे मौत का कुआं, उसमें एक मिनिमम स्पीड चाहिए, उसमें एक मिनिमम स्पीड चाहिए। ऐसा नहीं है कि सड़क पे, अच्छा सड़क बैंक कर दिया है तो इस पे फरारी से कम वाली गाड़ी नहीं चलेगी, फरारी लाओगे नहीं तो नीचे स्लाइड कर जाएगा ना, है ना? अरे समझ में आया? अबे सरकाज़म था। चलो, मतलब अब सड़क को इतना ज्यादा बैंक नहीं कर देना होता है कि उस पे बस लेके आओ तो नीचे चला गया, है ना भाई? इस रोड पे तो फरारी चलेगी, है ना, इस रोड पे फरारी चलेगी नहीं, इसलिए बहुत ज्यादा बैंक नहीं किया जाता है रोड को, है ना, छोटा सा एंगल होता है तो उसमें मिनिमम स्पीड का कोई पंगा नहीं होता। छोटे स्पीड में किसका पंगा था? मैक्सिमम स्पीड का। याद है अभी तुरंत निकाले थे कि एंगल अगर बड़ा हो जाए तो मैक्सिमम स्पीड का पंगा नहीं होगा, पंगा किसका होगा? मिनिमम स्पीड, है ना। और इसमें मैक्सिमम स्पीड पे गाड़ी बाहर जा सकती है। अगर एंगल छोटा है तो गाड़ी मस्त स्किड करके बाहर जा सकती है ना, वो अंदर स्किड नहीं करेगा। और एंगल बड़ा है तो गाड़ी स्किड करके बाहर नहीं जाएगी, लेकिन वो स्लाइड करके नीचे आ सकता है, जैसे मौत का कुआं। याद रखने के लिए, मौत का कुआं, मौत का कुआं में नीचे आने का डर है, ऊपर भागने का डर नहीं होता। ऊपर भागने का मतलब वो स्टीयर ही गलत कर ले तो ऊपर जा सकता है ना। समझ में आ रहा? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? बाकी जनरल वैल्यू यही आएगा। ये मिनिमम का है और मैक्सिमम का भी यही बता दो, साथ में लिख दें एक बार उसको भी, है ना। वी मैक्स कितना आया था? अंडर रूट आर जी टेन थीटा प्लस
म्यू है ना, समझ में आया? अरे समझ में आया पक्का? बाकी एचसी वर्मा में सारा वैल्यू पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब बिल्कुल यही सवाल है, हम आपको अभी बता देते हैं, बिल्कुल यही सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 24, खुद से बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और एग्जाम्पल नंबर जो छोड़े थे, एक एग्जाम्पल छोड़े थे ना, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, अब 2 भी बन जाएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 24 भी बन जाएगा और एग्जाम्पल नंबर 11 भी बन जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो इन सारी बातों को लिखो अच्छे से अपने लैंग्वेज में कि मिनिमम सेफ स्पीड क्या है, मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या है। अगर एंगल छोटा हो तो मिनिमम सेफ स्पीड का कोई मीनिंग नहीं बनता है, उस केस में सिर्फ खतरा कहाँ पे है, मैक्सिमम स्पीड पे। और एंगल अगर बहुत बड़ा हो तो उस केस में मैक्सिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है, खतरा सिर्फ किसका है, मिनिमम का, नीचे स्लाइड करने का, है कि नहीं है? इसको अपने लैंग्वेज में लिखो, दोनों टर्म को एक साथ लिख लो कि ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है ना। उसके बाद ये लिख लो कि अगर एंगल छोटा हो, है ना, तो उस केस में मिनिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है ना, उस समय मिनिमम स्पीड का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि ये टर्म निगेटिव हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, है ना। उस समय खतरा सिर्फ किससे है, मैक्सिमम स्पीड से, उस समय बाहर जाने का खतरा है। अगर किस स्पीड को क्रॉस कर दो, इस स्पीड को, तो बाहर चला जाएगा, है ना। लेकिन अगर एंगल बहुत ज्यादा है, बैंकिंग एंगल है कि नहीं है, अगर एंगल बहुत ज्यादा है, बैंकिंग एंगल, तो बाहर जाने का खतरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1/μ, तो टर्म हो जाएगा इमेजिनरी, वो वाला, अरे है ना। और टर्म अगर इमेजिनरी हो गया तो वी मैक्स का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा, यानी ट्रैक से बाहर जाने वाला पंगा खत्म हो गया, सिर्फ किधर है, नीचे स्लाइड करने का पंगा हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बड़ा एंगल का एग्जाम्पल क्या है, मौत का कुआं। छोटा एंगल का एग्जाम्पल क्या है, सिंपली रोड जो बैंक्ड होता थोड़ा सा, है कि नहीं। ये सब चीजें लिख लो अपने लैंग्वेज में, तब याद रहे, नहीं तो फिर भूलोगे, है कि नहीं। समझ में आया? पक्का?